एक हमारे भाई हैं संजय, उन्होंने हमें मैसेज किया और कहा कि भाई प्लीज इस सवाल का जरूर जवाब दें। इफ गॉड मेड ईव फ्रॉम एडम्स रिब, व्हाई डू मेन एंड वीमेन हैव द सेम नंबर ऑफ रिब्स? कि अगर परमेश्वर ने हवा को आदम की पसली निकाल कर बनाया है, तो क्यों आज फिर औरतों में और मर्दों में एक ही नंबर की, एक ही गिनती की पसलियां हैं या रिब्स हैं? ये कैसे मुमकिन है? ऐसा क्यों नहीं है कि आदम की या आज मर्दों की पसली एक कम क्यों नहीं है? क्यों इनका नंबर सेम ही है? वेल, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्लेन है। इसमें हमें कुछ ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि हाँ, अगर ऐसा है तो मतलब कि आज की हमारी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो पवित्र बाइबल को झुठला रही है। तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर परमेश्वर ने हवा को आदम की एक पसली निकाल कर बनाया है, तो फिर कैसे ये हो गया कि आज मर्द की और औरत की पसलियां सेम ही हैं आज के जमाने में या उसके बाद के जमाने में? वेल, तो जवाब है कि देखिए, अगर कोई इंसान है जिसकी एक किडनी खराब हो गई या कुछ भी हो गया और उसकी एक ही किडनी है, और अगर उसकी संतानें होती हैं, उसका कोई बच्चा होता है या लड़का या लड़की होती है, तो क्या ये जरूरी है कि उस इंसान से जो संतानें निकल रही हैं, उसके जो बच्चे हैं, उनके भी एक ही किडनी होगी? तो जवाब है नहीं। वो इंसान नॉर्मल पैदा होगा, दोनों किडनीज के साथ पैदा होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर कोई इंसान अंधा है, उसकी एक ही आंख है, तो क्या यह जरूरी है कि उसके जो बच्चे होंगे वो भी एक ही आंख के साथ होंगे? नहीं। जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो यस, ऑफ कोर्स आदम की एक पसली को, एक रिब को निकाला गया, लेकिन उनके जो आगे बच्चे हुए, उनकी जो जनरेशंस, जो पीढ़ियां हुई, तो वो प्रॉपर परफेक्ट बॉडी के साथ हुई। वो बिल्कुल नॉर्मल हुई, उनमें हड्डियां पसलियां बिल्कुल भी कम नहीं थी, बिल्कुल उतनी ही है जितनी होनी चाहिए। ओके, दैट्स द आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। गॉड ब्लेस यू ऑल।